बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो फ़्लो चार्ट है उसकी गाइडलाइंस, फ़्लो चार्ट को बनाने के क्या तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि फ़्लो चार्ट के क्या एडवांटेजेस हैं। लेकिन जहाँ तक फ़्लो चार्ट के एडवांटेजेस की बात है, वहीं पर अब जैसे फ़्लो चार्ट के एडवांटेज ये थे कि विद द हेल्प ऑफ फ़्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली, कि एल्गोरिदम की मदद से फ़्लो चार्ट की मदद से एल्गोरिदम जो आपने लिखा है वो बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। As flowcharts are part of design document, hence the maintenance of operation programs becomes easy, कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आसानी से आप लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसकी कंप्लीट जो डिस्कशन है वो हो चुकी है। द फ्लो चार्ट एक्ट्स एज गाइड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये भी हमें पता है। द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डीबगिंग, मैंने बताया बग का मतलब एरर होता है और डीबगिंग का मतलब फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर, ठीक है। आज हम देखेंगे जस्ट छोटा सा टॉपिक है लिमिटेशन, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज और फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे जो हमारे कंटेंट में कवर हो चुका है। फिर मैं बताऊंगा कि इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट के अंदर ये नजर आ रही है आपको, अब ठीक है। ठीक है, लिमिटेशंस का मतलब ये नहीं होता कि मतलब लिमिटेशंस कोई चीज़ जो कोई ख़ास बात जो किसी चीज़ के अंदर सपोर्टिव ना हो, वो उसके लिए लिमिटेशंस हो जाती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि इंसान की लिमिटेशन है वो उड़ नहीं सकता, परिंदे उड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ों की, ठीक है। तो उसको आप किसी हद तक डिसएडवांटेज कह भी सकते हैं, नहीं भी। अगर मेरे से पूछें तो ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो जस्ट लिमिटेशंस हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ये होगा कि इसको यूज़ करने का नुकसान, नुकसान वो तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये इसके अंदर लिमिटेशंस हैं, ये काम नहीं करता। जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, बनाते हैं, तो वो सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करता पूरी दुनिया के अंदर। जितनी भी इंसान अब जितनी भी चीज़ें परफॉर्म करता है, जैसे इंसान जो है वो इंटेलिजेंट है, तो अब तक जो काम हो रहा है इंटेलिजेंसी के ऊपर, वो भी नैरो इंटेलिजेंसी पे काम हो रहा है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंसी पे काम नहीं अभी तक हुआ कि एक इंसान की तरह कोई रोबोट बने और वो सारे काम करे, ठीक है। तो बहरहाल लिमिटेशंस रहती हैं। तो लिमिटेशंस का मतलब जो चीज़ें नहीं होती, लिहाजा हम उसको हदबंदियां कह सकते हैं। कौन सी चीज़ें फ्लो चार्ट में नहीं होंगी? नंबर 1 है, इट इज डिफिकल्ट to draw flowchart for complex problems. Flowchart, it is difficult to draw flowchart for complex problems. इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए फ्लो चार्ट का वर्क करना मुश्किल है। आसान जो प्रॉब्लम है उस पर फ्लो चार्ट काम कर सकता है। उसके अलावा इफ ऑल्टरेशंस आर रिक्वायर्ड, then you have to redrawn a flow chart. Your flow chart is to be redrawn, एक ही बात है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट्स मतलब में चेंज हो जाता है, कि कोई चेंजिंग आ जाती है फ्लो चार्ट बनाने के बाद, तो हमने पढ़ा था कि फ्लो चार्ट की जो लाइंस हैं
उनकी इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए, वो आपस में टकरानी नहीं चाहिए, उसके अंदर एम्बिग्विटीज़ नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें पूरी करने के लिए अगर आप उसमें चेंजिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये सारी बातें पूरी नहीं होंगी। तो लिहाजा अगर बाद में चेंज आता है तो आप उसको दोबारा बनाएंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि हम फ्लो चार्ट शुरू करने से पहले 3 से 4 दफ़ा बहुत अच्छी तरह देख लेते हैं कि हमारे पास जितनी भी डाटा आया है वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, ताकि मज़ीद बाद में हमें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये बस 2 बातें याद करनी है, एडवांटेजेस और फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेज सॉरी लिमिटेशंस याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 10 पर आ जाएं। पेज नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आसान रहे। ये मेरे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। पेज है 10। ठीक है, तो जो फर्स्ट आंसर है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बच्चों आपको पता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, नंबर 2, द सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज। ये अभी आप इसको छोड़ें क्योंकि जो चीज़ें हमने नहीं की वो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, सेंटेक्स होता है वैसे ही। फ्लो चार्ट इज डैश रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो पिक्टोरियल होती है, पिक्चर की फॉर्म में होती है। ठीक है, फोर्थ की बात करें, एल्गोरिदम सॉल्व्स प्रॉब्लम इन डैश नंबर ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो हमें ये पता है कि जो एल्गोरिदम सॉल्व करता है वो फाइनाइट में करता है, यानी कि महदूद, खत्म होने वाले। ड्यूरिंग डैश अ प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड। प्रॉब्लम को कब डीकम्पोज करते हैं? ज्यादा हिस्सों को छोटे हिस्सों में, एक बड़े हिस्से को छोटे हिस्से में एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, इसके बाद डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। वैसे आपको पता ही है, मैंने बताया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चूंकि ये कंटेंट का हिस्सा नहीं बना। अकरेंस ऑफ डैश एरर क्रैशेस द प्रोग्राम, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा जितना हमने करना कर लिया है। इसके बाद एक्सरसाइज का 2 पेज नंबर 10 पर और 11 पर। ठीक है, इसके अंदर बेसिक इज हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपको ऐसी करनी पड़ेगी, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता ही है, वैसे भी हमने पढ़ा था 9th में। ठीक है, लिख भी देता हूँ मैं, ए लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। हमें पता है कि जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो कितने होते हैं? मैनी। एक प्रोग्राम के बहुत से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यहाँ डी लिखेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम प्रोग्राम अपग्रेडेशन। जब प्रोग्राम को अपग्रेड करते हैं तो हम उसको इन्हांस कर रहे होते हैं, तो लिहाजा यहां लिखेंगे प्रोग्राम इन्हांसमेंट। मैंने आपको बताया तो है ना थोड़ा बहुत इसके बारे में, मजीद हम फिर डिस्कस कर लेंगे। वैसे पढ़ा ही आई थिंक इन्हांसमेंट। तो ये आ गया ए वाला। 4 देख लेते हैं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क परफॉर्म बाय एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कौन से काम करता है? इनपुट करता है, आउटपुट करता है, प्रोसेसिंग, या ऑल ऑफ दीज? तो एल्गोरिदम ऑल ऑफ दीज करता है, सारे करता है। ये ऑप्शन डी है। इसके बाद टाइपोग्राफिकल नहीं, ये नहीं है। डायमंड सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोसेसिंग को करता है। डायमंड सिंबल प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, डायमंड सिंबल सॉरी डिसीजन को करता है। देख लेता हूं ये मैं, बी वाला। ठीक है, इसके बाद आपके पास है डिवीजन बाय जीरो, ये नहीं पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब, ये भी नहीं पढ़ा। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम तो पढ़ लिया ना, तो ये बन गया आपका 9 वाला। एल्गोरिदम हमारा डिजाइन डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी,
पे ये है जी बी वाली, बी ऑप्शन। लास्ट है यहाँ पे डिवाइड एंड कंकर रूल, पता ही है आपको, डिवाइड एंड कंकर रूल का पढ़ा था, एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम। तो वो करता क्या है ये पूछ रहा है वो। तो ये कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स और मुश्किल प्रॉब्लम्स को के लिए काम करता है, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स। ऑप्शन डी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने सारी ऑप्शन यहाँ पे लिख दी, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बोला है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, ऊपर तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो तो ऐसी है, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, ये सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ भी आपने देखना है आप मज़ीद देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल ही हो जाएगी। और करना ये है कि जो हमने छोड़ा था पेज नंबर 2 पर से डिज़ाइन एल्गोरिदम, हमने पहला स्टेप पढ़ा जिसका नाम था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा पढ़ा जिसका नाम रिक्वायरमेंट, तीसरा एनालाइज, और फिर डिज़ाइन एंड एल्गोरिदम। डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट को स्किप करने के बाद हमने ये देखा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट होता क्या है। अब वो पता लग गया क्या होता है। अब वापस आ जाएंगे स्टेप 2 पेज 2 पे, और इसका 4th पॉइंट पढ़ेंगे कल, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। अब आपको पता ही है क्या होता है, तो अब आपको पता लग गया कि इस स्टेप के बाद ये बनाया जाता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।